बच्चों आज हम पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन का उपयोग। पहला है एट। एट का मतलब होता है पर का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए। एग्जाम्पल, सोनम लिव्स एट हस्तिनापुर, दे लिव एट मोदी नगर। दूसरा, किसी निश्चित समय के लिए। वी शैल रीच एट 8 o'clock, लक्ष्य अवोक एट मिडनाइट। तीसरा, किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इनका मतलब होता है मैं का प्रयोग देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए। संतोष लिव्स इन दुबई, डू यू लिव इन लखनऊ। किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए, अर्थात कार्य कुछ समय में होगा यह बताने के लिए। वी शैल डू दिस वर्क इन ए डे, कोमल विल रिकवर इन 6 days। वर्ष तथा महीने के नाम से पूर्व। शी विल कम टू इंडिया इन मार्च, आई लेफ्ट इंडिया इन 1997। स्थिरता तथा विश्राम, रेस्ट की दशा में। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, माई फादर इज इन द बेड। अगली प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का मतलब मैं का प्रयोग जब कोई वस्तु गतिशील मोशन में हो। गतिशील का मतलब मोशन में हो। एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई जम्प्ड इनटू द रिवर। सेकंड, द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास। जहाँ गति होगी वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। ऑन पर का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और उसे छू रही हो तब ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द कप इज ऑन द टेबल, द थीफ इज ऑन द रफ। दिनों के नामों से पूर्व या तिथियों के नामों से पूर्व ऑन का प्रयोग करते हैं। वी गो टू चर्च ऑन संडे, ही डाइड ऑन 15 अगस्त। अपॉन का मतलब होता है पर का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के सूचक के रूप में। एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द थीफ क्लाइम्ड अपॉन द रफ। विद का मतलब होता है से या साथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए। राकेश किल्ड ए वुल्फ विद ए स्वॉर्ड, शी कट्स द वेजिटेबल विद ए नाइफ। दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में। द कॉन्विक्ट वाज टेकन विद हिज फ्रेंड, आई शैल गो टू कानपुर विद माई अंकल। विद इन मैं का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व के लिए। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, आई विल लीव दुबई विद इन ए मंथ। आफ्टर बाद में का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए। वी शैल कम आफ्टर एन आवर, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे का प्रयोग स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए। द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, शी सिट्स बिहाइंड मी। अगली प्रीपोजिशन है बाई का मतलब के द्वारा का प्रयोग कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में। शी इज टॉट बाई मी, द सीनरी वाज पेंटेड बाई ए पेंटर। किसी निश्चित समय के लिए। द ट्रेन विल अराइव हियर बाई 7 PM, माई पेरेंट्स विल रीच देयर बाई 4 PM। साधन से पूर्व। ही गोज टू हिज ऑफिस बाई कार, वी आर कमिंग हियर बाई ट्रेन। नाप या तौल की इकाई से पूर्व। मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, क्लोथ इज सोल्ड बाई द मीटर। बिटवीन के बीच तथा एमंग के बीच का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। एग्जाम्पल, द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रिचा, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमेंग द चिल्ड्रन। दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते स्थिति व्यवस्थित हो। इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। यदि स्थिति अव्यवस्थित है तो एमंग का प्रयोग करते हैं। देयर वाज ए गोल्डन बाउल एमंग द ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स, हर हाउस इज अमंग द हिल्स। बिसाइड्स के पास तथा बिसाइड्स के अतिरिक्त का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए। देयर इज ए रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस, बिसाइड्स ए मैगजीन, शी बॉट सम टॉयज। के बाद से फॉर के लिए तथा फ्रॉम से का प्रयोग। सिंस के बाद से फॉर के लिए तथा फॉर्म से का प्रयोग। सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सिंस निश्चित समय तथा फॉर अनुमानित समय के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। यह समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है।
फर्स्ट, वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock. वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours. वी शैल बिगिन आवर वर्क फ्रॉम July 7th 2012 टिल, जब तक का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए। सी विल वेट टिल यू रिटर्न। ऑन टू, पर का प्रयोग, जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह सरफेस पर आ रही हो। एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे। ऑफ का प्रयोग, संबंध को प्रकट करने में। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। शी इज द ऑनर ऑफ दिस शॉप। विशेषता या कार्ड बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। शी डाइड ऑफ मलेरिया, कारण है इसमें। ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, विशेषता, यानी वह शब्दों का व्यक्ति है, शब्दों का व्याख्याता है, तो इसमें इसकी विशेषता है। ऑफ, OFF से दूर का प्रयोग, विभाजन, सेपरेशन के लिए। द बेल्ट ऑफ माई बैग हैज कम ऑफ। द स्ट्रैप ऑफ माई वॉच हैज कम ऑफ। कार्य, जो ऊपर से नीचे की गति के लिए प्रकट हो। सी फेल ऑफ द बाइक। प्रिया जम्प्ड ऑफ द स्टेयर्स। ओवर, के ऊपर का प्रयोग, अत्यधिक ऊंचाई के लिए। द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। माई काइट इज फ्लाइंग ओवर द वर्ड्स। एबव, के ऊपर का प्रयोग, कम ऊंचाई के लिए। द फैन इज हैंगिंग एबव आवर हेड्स। द CFL इज फिटेड एबव द सीनरी। टुवर्ड्स, की ओर, टुवर्ड्स की ओर का प्रयोग, दिशा बताने के लिए। दे वेंट टुवर्ड्स द मेन गेट। टू, टू का मतलब होता है को का प्रयोग, किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने का भाव प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉन टू आगरा। शी गोज टू ऑफिस। बियॉन्ड, के परे का प्रयोग, नियंत्रण या आपे से बाहर होने का भाव प्रकट करने के लिए। द सिचुएशन इज बियॉन्ड हर कंट्रोल। दूसरे छोर या स्थान, प्लेस को बताने के लिए। नो वन विल गो बियॉन्ड द लाइन। अंडर का मतलब होता है नीचे का प्रयोग, नीचे प्लेस के लिए यानी स्थान के लिए। द कैट इज अंडर द टेबल। द रैट इज अंडर द बेड। निम्नता, लघुता प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल, सेलिंग और बाइंग ऑफ तम्बाकू अंडर द एज ऑफ 18 इज प्रोहिबिटेड। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।